चुनाव का जो परिणाम आया वो देश में एक नई सोच, नई बात की बात रख रहा है। इसका क्या असर होगा आने वाले दिनों में? नहीं, मैं समझता हूँ कोई नई बात तो इस इलेक्शन के नतीजे से नहीं आई है, क्योंकि अगर आप देखें तो परसेंटेज ऑफ वोट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच 1.99 यानी 2% से भी कम है। 2% वोट ने सूरत हाल ये बदल दी कि आम आदमी पार्टी 22 पे सिमट गई और बीजेपी जो 8 पे थी उसे 40 सीटें एक्स्ट्रा मिली। तो इसे मैं आम आदमी पार्टी की कोई शर्मनाक हार तो नहीं मानता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हाँ, जिन उसूलों को लेके वो आए थे सियासत में और उन्होंने कहा था कि हम नई सियासत शुरू करेंगे, एक नई दिशा देंगे राजनीति को, वो उससे अलग नहीं रह पाए। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, उसकी सफाई नहीं दे पाए। अब आप ये देखिए कि इसके बावजूद कि उन्हें 42% से 43% वोट मिला है, ये कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब कि गरीब, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला या जिसके लिए उन्होंने काम किया, चाहे वो फ्रीबीज़ ही हो, बिजली पानी हो या मोहल्ला क्लिनिक हो या अच्छी एजुकेशन हो, ये कहा जाएगा कि उन्हें एक बड़ी जमात, बड़ी जनता का समर्थन हासिल था और इसलिए राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। जो लोग ऑबिचुरी लिख रहे हैं, अब चुनाव में हार जीत तो होती है। वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, तो ये हमारे यहाँ जो सिस्टम है फर्स्ट पास पोल का, उसमें तो ये है कि 1 वोट भी हार जीत कराता। दसियों केसेस ऐसे हुए, चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार 1-1 वोट से हार गए। मगर आम आदमी पार्टी को ये सोचना होगा कि जिस सियासत की बुनियाद उन्होंने रखी थी, जो उन्होंने नई डायरेक्शन दी थी, वो उस पर कितना काबिल हो पाए, कितना कायम रह पाए। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता कि शीश महल बनाया या उनका रहने सहने का तरीका क्या होगा, लेकिन हाँ, एक पब्लिक परसेप्शन होता है, एक लोक लाज होती है, एक मर्यादा होती है। मेरा ख्याल है कि कुछ वो ज़्यादा जल्दी में थे। मेरे पास अभी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की वो तस्वीर भी है जब वो पूना के स्टेशन पे प्लेटफार्म पे लेटे हुए हैं, और अब वो तस्वीर भी है जिसमें वो 5 सितारा होटलों में या ऐसी बड़ी जगहों पर हैं। तो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए थी जो आप डिलीवर नहीं कर सकते थे, और इसलिए उनको ये हार का मुँह देखना पड़ा। अभी भी उनके पास मौका है, अभी पंजाब में बहुत कुछ कर दिखाने का और मुल्क की सतह पर भी अपने सियासत को एक नई दिशा देने का, लेकिन हाँ, उसके लिए कम से कम अपना दामन साफ करना होगा। एक नया ट्रेंड दिखा है कि मुस्लिम मतदाताओं ने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया है। तो आपको लगता है कि कुछ इस तरह का चेंज आ रहा है, जो एक लगातार मुस्लिम समाज सोचता था कि भाजपा उसके एंटी है, वो अब उसके समर्थन में जा रही है? मुझे तो कहीं